राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 17 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण य पूरी के साथ आता से यस, य में वापस अ मिक्स करेंगे यस य। ना ह के ऊपर बिंदी, आधा न नाक से नाहन। क्री का मतलब हुआ क आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा के आर आय कृतो, नाहन कृतो भावो। पहला चरण फिर से यस्य नाहन कृतो भावो। दूसरा चरण बु, मात्रा के अंदर द आधा है और ध से धनुष पूरा है। बु के साथ आधा द बुद्ध और ध पर ई के मात्रा धी के साथ आधा र धीर बुद्धिर। वापस यस्य, जो शब्द पहले चरण में आ चुका है, ये यश्य नहीं है, यस य के साथ आधा से यस य। न में अमिक्स करेंगे न, ली के साथ आधा पर लिप, य में अमिक्स लिप यते। सेकंड चरण फिर से बुद्धिर यस्य न लिप्यते। पहला और दूसरा चरण साथ में यस्य नाहन कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। तीसरा चरण ह के साथ आदत हत्वापि, स में अमिक स, ई माँ के ऊपर चंदा बिंदे, माल। देखो कैसे बोलेंगे माल, जैसे चांद, जैसे वो बोल रहे हैं नाक से ना, वैसे ही माल, इमाल। लब तक हो गया। फिर लोका, का के साथ आधा न, लोकान। तीसरा चरण ध्यान से वापस करेंगे, हत्वापि स इमाल लोकान। चौथा चरण न में अमिक्स करना न, ह के बाद मात्रा के अंदर का आधा न ह के साथ हन, त पर ई के मात्रा हंती, न में अमिक्स करना न, निभ ब के साथ आधा ध निभद, य में अमिक्स किया यते निभत यते। चौथा चरण फिर से न हंती न निभत यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में हत्वापि स इमान् लोकान् न हंती न निभत यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यस्य नाहन कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। एक बार फिर से, यस्य नाहन कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण हैं। वो 5 हेतु, 5 कारण क्या हैं? अधिष्ठान, कर्ता, करण के द्वारा की गई अलग अलग प्रकार की चेष्टा, और अंतिम हेतु है दैव या संस्कार। अब ये 5 कारण कर्म की सिद्धि के लिए हैं। फिर भी जो अपनी आत्मा को, मतलब अपने स्वरूप को, अपने स्वयं को कर्ता मान लेता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला है। वो ठीक तरीके से नहीं देखता, क्योंकि वह अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करता है और ये नहीं, इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सारी क्रियाएं केवल और केवल प्रकृति के अंदर हो रही है। शरीर संसार से हमारा किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। जो क्रियाएं हो रही हैं वो स्वतः हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी होगी, केवल हम निमित्त मात्र बनकर वो कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करने वाले हम कर्ता नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं। और स्वरूप का क्रिया से, पदार्थ से, इस शरीर संसार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी जो आत्मा को कर्ता देखता है, उसे भगवान ने पिछले श्लोक में दुष्ट बुद्धि वाला बताया है। अब जो ठीक देखता है, मतलब जो शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला है, वो तो दुर्मति है और वो ठीक नहीं देखता। तो अब जो ठीक देखने वाला कौन है, उसको भगवान आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। यस्य, जिसका, नाहन कृतो, 2 शब्दों में विभक्त होगा, न धन अहंकृतो।
न अ की मात्रा और अहंकृतो में अ और अ मिलकर आ बना, इसलिए नाहन कृतो बना। न यानी नहीं, अहंकृतो भावो यानी अहंकृत भाव, मतलब कि अहम भाव। अहम भाव क्या, कि मैं करता हूँ ऐसा भाव। आगे बुद्धिर यस्य, आधार बुद्धि के बाद का विसर्ग कटने पर आया, तो बुद्धि ही यानी बुद्धि, यस्य यानी जिसकी, न यानी नहीं, लिप्यते यानी लिप्त होती है, तो न लिप्यते यानी लिप्त नहीं होती है। हत्वापि दो शब्दों में विभक्त होगा, हत्वा धन अपि। हत्वा यानी मारकर, अपि यानी भी। स वह, ईमान लोकान, ईमान इन, लोकान संपूर्ण प्राणियों को, न नहीं हंती मारता है, न नहीं निबध्यते बंधता है। पूरा अर्थ क्या निकला, जिसका अहंकृत भाव, मतलब कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। ये तो हुआ शब्दों के अनुसार अर्थ। अब हम इस अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे से साधक संजीवनी के माध्यम से समझेंगे। पहली बात भगवान ने अर्जुन से कही कि जिसका अहंकृत भाव नहीं है, मतलब कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। मतलब उसने इस बात को पूर्णतः स्वीकार किया कि मेरी आत्मा से कर्म का कोई संबंध नहीं है, मैं करता नहीं हूँ। हमारा स्वरूप इन क्रिया से, पदार्थ से पूरी तरह से अलग है, इसलिए मैं किसी भी कार्य को करने वाला नहीं हूँ। क्रियाएं प्रकृति के अंदर हो रही हैं, 5 कारण के द्वारा हो रही है, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और संस्कार। इनके कारण सारी कार्य हो रहे हैं, सारे कर्म हो रहे हैं। मैं करता हूँ ऐसा भाव उसका नहीं है। आगे, जिसकी बुद्धि भी लिप्त नहीं होती है। बुद्धि लिप्त नहीं होने का मतलब हुआ कि जब वो खुद करता नहीं बनता है तो उसे किसी भी बात के फल की कामना भी नहीं रहती, उसकी कोई ममता भी नहीं रहती, उसका कोई स्वार्थ भाव भी नहीं रहता है। तो उसके भीतर से ये भाव पूरी तरह से, उसके भीतर में ये भाव है ही नहीं कि मुझे फल मिलेगा। आप ये समझो, आप जब किसी भी कार्य में फल की इच्छा कब करते हो, जब आप ये मानते हो कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। हमारे ये बात हम सबको पता है, जब हम किसी कार्य को करते, क्योंकि इस जगत में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, लेकिन जिस क्रिया के साथ आप ये संबंध जोड़ लेते हो कि इस काम को मैंने किया, अब उस काम को करने के बाद, आपके करने के बाद किसी ने उसकी तारीफ में, उसके सम्मान में कुछ नहीं कहा, तो फिर आपको लगता है बुरा। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम बने कर्ता, हम उस कार्य को करने वाले बने। जब हम कर्ता बने, हम में अहंकृत भाव आया, तभी हम में उसके फल की इच्छा भी आई कि सामने वाला हमें कुछ उसके आदर सम्मान के बारे में, उस काम की तारीफ के बारे में कुछ शब्द बोले, मतलब फल की कामना, इच्छा हुई। तो ये बात हुई कि जब आप कर्ता बनते हैं तब आपको फल की इच्छा रहती है। जब आप कर्ता नहीं बनते कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर मुझे फल की इच्छा भी क्यों। ये बात भी अपन देखते हैं ना, जैसे सोचो कुछ काम आपने नहीं किया है तो उसमें फिर आपको फल की इच्छा नहीं रहती है कि मुझे यहाँ पर ये कुछ कहे, ये लोग कुछ कहे कि कितना अच्छा किया है, वो किया है, ऐसा भाव हमारा नहीं रहता। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। सिर्फ जो काम हम करते हैं हमारी दृष्टि में ये है कि ये हम करते हैं, वास्तविकता में हम करते नहीं हैं। मैं करता नहीं हूँ। सब कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के जो भी शरीर संसार है उनके द्वारा हो रहे हैं। शरीर से मेरा स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तो शरीर करता है, मैं करता नहीं हूँ। इसीलिए तो दुख भोगने पड़े। अगर आप खुद करता बनोगे तो आपका कर्मों से संबंध होगा, आपको फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब आप करता ही नहीं बनोगे तो आपको फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये दो जो चरण मैं बात कही कि जिसका ये भाव भी नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि भी लिप्त नहीं है। बुद्धि लिप्त होने का मतलब कि जिसके बुद्धि में भी फल का किसी भी प्रकार की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई ममता, कोई स्वार्थ भाव नहीं है। फिर अगर ऐसा भाव नहीं है तो वह सब प्राणियों को मारकर, यहाँ भगवान ने मारने की बात क्यों कही, क्योंकि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के समक्ष युद्ध कर्तव्य कर्म के रूप में सामने आकर खड़ा है, लेकिन अर्जुन फिर भी ये मान रहे हैं कि अगर मैं इन पापियों को, आतताइयों को मारूंगा तो इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान अब
क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम अगर इन संपूर्ण प्राणियों को भी मार दो, मतलब इस सारे संसार के लोगों को भी मार दो, तो भी वह न तो तुम मारने वाले बनोगे और न ही तुम बंध पाओगे। कब? जब आप कर्ता नहीं बनोगे। जब आप किसी भी कार्य को करने वाला नहीं बनोगे तो उसको फल के भोगने वाले भी आप नहीं बनोगे ना। जब आप ये मानोगे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तभी उसके अच्छे या बुरे फल को आपको भोगना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फल तो मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि फल जो है वो पदार्थ, वो इस शरीर, इस संसार का है, और वो फल भोगने के बाद में कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। सोचो, हमने ये इच्छा की कि मुझे मिठाई खानी है, वो पदार्थ आपके पास आया, तब तो आपको वो फल दिख रहा है कि मुझे फल स्वरूप में मिठाई प्राप्त हुई, लेकिन जब आप उसे खा लेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से उस चीज़ का पूर्णतया अस्तित्व नहीं है, वो हर समय नष्ट हो रही है। जैसे जैसे वो आपके मुंह में जा रही है वैसे वैसे वो नष्ट होती जा रही है। तो इस तरह से इस संसार में, इस शरीर में, यहाँ पर किसी भी क्रिया पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। क्रिया जो प्रारंभ हो रही है उसका अंत निश्चित है, जो फल, जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं उनका प्रारंभ के साथ साथ उनका अंत में निश्चित है, लेकिन हमारे स्वरूप का कोई अंत नहीं है। हमारा स्वरूप हर समय एक ही जैसा है, इसलिए हमारा क्रिया और पदार्थ से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं माने कि मैं किसी भी कार्य को करता हूँ, जब मैं नहीं करता हूँ तो मैं किसी भी फल का भोगी भी नहीं बनूंगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध जो तुम्हारे सामने है, अगर तुम ये भाव को हटा दो कि मैं इनको युद्ध में मारने वाला हूँ, मैं करता हूँ, अगर तुम ये कर्ता वाला भाव हटा दो और तुम्हारी बुद्धि से इस फल की इच्छा को भी हटा दो कि मुझे ये राज्य का सुख भोग मिलेगा या मुझे पाप लगेगा, तुम ये भी बात हटा दो। अगर ये दोनों, तुम्हारे फल की इच्छा भी हट गई और तुमने कर्ता का भाव भी हटा दिया, तो तुम इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो तुम उनको मारने वाला बनोगे और न ही तुम बंधने वाले बनोगे। तो इस तरह भगवान ने न केवल अर्जुन को बल्कि हमको भी ये बात समझाई है कि जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने आ जाए उस कार्य को पूर्ण तत्परता के साथ हमें करना है, लेकिन उसका कर्ता नहीं बनना है और न ही उसके फल की इच्छा करनी है। क्योंकि जब आप किसी भी कार्य को करने वाले बनते हैं तभी उसके फल का भोगी बनना पड़ता है। और अब ये कई बार हम लोग ये बात कहते हैं ना कि फिर हम लोग को जन्म मरण के चक्र में क्यों फंसना पड़ता है, तो उस बात को भी हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे शास्त्र विहित हो चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, लेकिन आप उस कार्य को करने के समय ये मान लेते हैं कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, तो उस कार्य का कर्ता बनने के कारण उस कार्य के फल का जो भी भोग होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। और जब तक आप उस कर्म के फल को भोग नहीं लेते तब तक आपको इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना पड़ेगा, और वही इंसान बांधने वाला बन जाता है, वो कर्म ही उसको बांधने वाले बन जाते हैं। नहीं तो अगर हम इस संसार में केवल सेवा भाव से किसी भी कार्य को करें, जैसे हम कई बार सत्संग में सुनते हैं कि जब आपको किसी व्यक्ति की याद आती है, इसका मतलब कि आपको उसकी सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। जब आप उसकी अधिक से अधिक सेवा करेंगे तो स्वतः उसकी याद आपके मस्तिष्क से हट जाएगी, क्योंकि वो याद इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपसे मांगता है, आपने उससे कुछ सेवा ले रखी है, इसलिए उसको सेवा करोगे तो वो अपने आप उसके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमको यहाँ पर जिसके लिए भी संसार में कर्म करना है उससे किसी भी प्रकार के कोई फल की इच्छा नहीं करनी है, केवल हमें इस कर्म के बंधन से मुक्त होना है। इसलिए न मैं करता हूँ न मुझे कोई फल चाहिए, ये भाव हम सभी को बना लेना है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।